एक बार श्री कृष्ण अपनी परम लीला को विश्राम देकर अपने परम धाम जा रहे थे, तो उनके पास उनके प्रिय मित्र उद्धव जी आए और कहने लगे, गोविंद, मैंने सुना है आप अपने परम धाम जा रहे हैं, तो मुझे भी लेते जाइए। तो भगवान बोले, उद्धव, क्या तू मेरे साथ आया था जो मेरे साथ जाएगा? चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने चला चली संसारे। भैया, हमारा ये जो मन है बड़ा ही चंचल है। हम शरीर से तो कथा में बैठे हैं, पर मन इधर उधर घर परिवार में ही कहीं भटक रहा होगा, क्योंकि मन से ज़्यादा तेज चलने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और जब तक हमारा मन संसार में फंसा है, तो वो भगवान में कैसे लग सकता है? मन तो एक ही है, चाहे इधर लगा लो या उधर। दिल को खुदा से भर लो या संसार से। कहते हैं मथुरा में एक पंडित जी थे, उन्होंने एक दिन खूब भांग पी ली। उस दिन उन्हें गोकुल भी जाना था। यमुना किनारे आए, देखा नाव तो खड़ी है पर कोई मल्लाह नहीं था। सोचा चलो खुद ही नाव को चला लेते हैं आज। अब बैठ गए, नाव में बैठ गए और रात भर नाव चलाई। पास में ही गोकुल था। पंडित जी ने सोचा शायद मैं ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गया। अब जब सुबह हुई, देखा कुछ ब्राह्मण यमुना में स्नान कर रहे थे। आवाज़ लगाई, अरे ओ बड़े भैया, अरे ओ बड़े भैया, ये कौन सी जगह है? वो बोले, मथुरा है। पंडित जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो रात भर नाव चलाई, मुझे तो गोकुल जाना है और मैं अभी मथुरा में ही हूँ। तब वो ब्राह्मण बोला, पंडित जी, आप रात भर तो क्या, यदि पूरा जीवन भी नाव चलाओगे तो भी गोकुल नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि नाव की रस्सी तो तुमने खोली ही नहीं। तो भैया, इसी तरह से हमें भी गोकुल जाना है। हमें भी अगर उस ठाकुर से मिलना है तो भैया, अभी हमारे मन की रस्सी भी कहीं ना कहीं संसार में बंधी हुई है। किसी की धन में, किसी की व्यापार में, किसी के परिवार में, किसी के संसार में। भैया, पहले इस रस्सी को खोलो, तब गोकुल पहुंच पाओगे। कौन कहता है कि उसका पता नहीं है? कौन कहता है कि उसका पता नहीं है? उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है, कोई ढूंढता नहीं है। तो भैया, इस मन का कोई भरोसा नहीं, ये बड़ा ही चंचल है। इसी तरह से चलम वित्तम, ये जो हमारा धन है ना, ये भी बड़ा ही चंचल है। लक्ष्मी कभी भी किसी के पास टिककर नहीं बैठती। जो आज हमारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन भी कभी किसी के साथ नहीं गया। चलम जीवन यौवने। और भैया, ये जो हमारा शरीर है,
ये भी चलायमान है, जो हर पल हर क्षण बदलता रहता है। जो हम परसों थे वो कल नहीं थे, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। हर पल हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, चला चली संसारे। और भैया ये जो संसार है ना, ये भी चला चली का मेला है। अगर कोई अचल और अटल वस्तु है तो वो है तुम्हारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म, जो वो ही तुम्हारे साथ इस संसार से जाएंगे और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मन आंचल की शुच शीतल सुगंध समी, चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब भी जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। देखो भैया, एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाएगी। एक बार गुरु नानक देव लाहौर के पास एक गांव में गए। वहाँ पर बहुत से लोग उनकी सेवा में आए। सबको उन्होंने कोई ना कोई सेवा दी। उनमें से एक सेठ भी था उस गांव का, जिसके पास बहुत धन था। लेकिन गुरु नानक देव ने उसको कोई सेवा नहीं दी। वो चला गया। अगला दिन जब आया तो सभी लोग फिर से आए। फिर गुरु नानक देव ने सबको नई नई सेवाएं दी, लेकिन उसको कोई सेवा नहीं दी। तो उसको बड़ा अपमान सा लगा। वो गुरु नानक देव के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आप मुझे भी कोई सेवा दीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है। गुरु नानक देव ने उसकी ओर बड़े प्यार से देखा और मुस्कुराए, लेकिन कोई सेवा नहीं दी। वो अगले दिन फिर आया। उसने फिर से सेवा मांगी। तब उसने कहा, आप मुझे एक बार सेवा देकर देखिए तो सही, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है। तब गुरु नानक देव ने कहा, अच्छा तू सब कुछ कर सकता है तो ठीक है, बैठ। उन्होंने क्या किया, एक जो कपड़ा सिलने वाली सुई होती है ना, वो सुई उसको दी और कहा, इसको ले जा। देख, जब तू भी नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूँगा, तब ये सुई तुम मुझको लौटा देना। अब उसने सबके सामने सेवा मांगी थी। वो सुई को लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, ये कैसी सेवा दी है। और रात भर घर जाकर सोचता रहा कि जब वो भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, तो
ये सुई तो इधर ही रह जाएगी और मैं इसको मृत्यु के उस पार नहीं लेकर जा सकता। रात भर सोचता रहा। अब जैसे ही सुबह हुई वो भागा, गुरु नानक देव के चरणों में जाकर गिर गया और कहने लगा, महाराज अभी मैं जिंदा हूँ, ये सुई मुझसे अभी ले लीजिए। मरने के बाद इसको लौटाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि मरने के बाद जिस मुट्ठी में ये सुई होगी, ये मुट्ठी तो इस पार ही रह जाएगी और मैं न जाने कौन से लोक में विलीन हो जाऊंगा। मैं इस सुई को मृत्यु के उस पार नहीं ले जा सकता। तब गुरु नानक देव ने कहा, फिर ऐसा तेरे पास क्या है जो तू मरने के बाद अपने साथ ले जा सकता है? तब वो रोने लगा और कहने लगा, महाराज मैंने सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा दिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मरने के बाद अपने साथ ले जा सकूं। तब गुरु नानक देव ने कहा, जो मृत्यु के उस पार ना जा सके वो संपत्ति नहीं, वो तो विपत्ति है। मृत्यु के उस पार तो हमारे पुण्य कर्म, हमारे शुभ कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जा सकता है। तो भैया प्रभु का नाम ही है, अच्छे कर्म ही हैं जो हमारे साथ इस संसार से जाएंगे और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, एक सुई भी नहीं साथ जा सकती।